ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय हम पहले ही लेवल 1 में क्या क्या करना है उस बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेवल 1 में हर साधक को नित्य पूजन ध्यान रोज करते रहना है। साथ ही शनिवार मंगलवार पूर्णिमा अमावस्या आदि में जोत करते रहना है। कोई क्रिया अगर 1-2 दिन किसी भी कारण से छूट जाती है तो कुछ भी खंडित नहीं होता, कोई परेशानी की बात नहीं। अगले दिन से आप फिर से कर सकते हैं। दोबारा इन चीजों का दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। जो साधक अब लेवल 1 का काम ठीक से कर पा रहा है, लगातार 21 दिन नित्य पूजन अच्छे तरीके से दिन में 2 बार किया है, उसे अब एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। जो लेवल 1 का काम नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है, किसी भी कारण से उसे परेशानी हो रही है, उसके लिए हमने लेवल 0 का अभ्यास दिया है। वो लेवल 0 का अभ्यास करे। जो लेवल 1 को कुछ दिन अभी ठीक से कर पा रहा है, वो अभी लेवल 2 का काम करे। उसे लेवल 2 में काम शुरू कर देना चाहिए। लेवल 2 में आपको सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करना सीखना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा को ही लोग संस्कारित करना, जागृत करना, चैतन्य करना कहते हैं। अगर खुद से ये क्रिया करना सीखोगे नहीं, तब आगे साधना में माला फोटो आदि सामग्रियों को तैयार कर नहीं पाओगे। किसी भी वस्तु माला मूर्ति फोटो यंत्र आदि की प्राण प्रतिष्ठा करने से पूर्व साधक को अपने आप को प्राणवान बनाना अत्यंत जरूरी है। अगर खुद में ही प्राण ऊर्जा नहीं होगी, वस्तुओं को कैसे प्राणवान बनाओगे? माँ के गर्भ में बना हुआ शरीर में जब प्राण ऊर्जा प्रवेश करता है, तभी उसमें हलचल होने की सामर्थ्य आती है। जब किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण ऊर्जा खत्म हो जाता है, तब वो मृत घोषित कर दी जाती है। जीवों के सारा खेल इसी प्राण ऊर्जा से ही चलता है। ब्रह्मांड में सारा खेल इसी प्राण ऊर्जा का ही है। प्राण प्रतिष्ठा सीखने हेतु सबसे पहले इसकी दीक्षा लीजिए। यहाँ मैं आप सबको एक जरूरी सूचना दे देना चाहता हूँ। आप सबके लिए एक अत्यंत खुशखबरी है। मुझे काफी सारे लोगों ने कॉल मैसेज आदि करके दीक्षा शुल्क को निःशुल्क करने की अनुरोध किया था। उन सब की बात को नजर में रखते हुए मैंने भी यही निर्णय लिया है कि दीक्षा शुल्क निःशुल्क कर दी जाए। अब से दीक्षा के लिए कोई निर्धारित धनराशि हमारी तरफ से नहीं है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वो उसी अनुरूप दक्षिणा प्रदान कर दीक्षा ले सकता है। प्रत्यक्ष आके दीक्षा प्राप्त करना, साथ ही वीडियो कॉल पे दीक्षा को बंद करा दी गई है। अब से आप केवल व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फोटो भेज दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले इसकी दीक्षा लें। जब भी दीक्षा होगी आपको बता दी जाएगी। आपको दीक्षा के वक्त नहा के, कोई नहा न सके तो हाथ पैर धो धा के अपने आसन पे बैठना है। फिर अपना और सभी पूजन सामग्रियों का पवित्रकरण करें। फिर आचमन शिखा बंधन प्राणायाम करें। फिर 3 लौंग 3 कर्पूर की गोलियां मिला के जला दें। इससे वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाते हैं। फिर मंत्र पढ़ के घी की दीपक जलाएं। 5 अगरबत्ती लगाएं। आसन मंत्र, पवित्रकरण मंत्र, दीपक जलाने का मंत्र आदि मैं पहले से बता चुका हूँ। दूसरे वीडियो को देखें। गुरु दीक्षा पश्चात इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर 11 बार गुरु मंत्र का जाप कर प्रणाम करना है। गुरु मंत्र लेवल 1 में ही गुरु दीक्षा के पश्चात आपको मिल गया होगा, उसी मंत्र का जाप करें। फिर गणेश जी की 11 बार मंत्र पढ़ प्रणाम करना है। गणेश मंत्र, हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः। फिर इष्ट मंत्र का 11 बार जाप कर प्रणाम करें। हर किसी के अलग अलग इष्ट होते हैं। आपने अगर इष्ट दीक्षा ले लिया है तो अपना इष्ट मंत्र का जाप करें। अगर इष्ट मंत्र की दीक्षा किसी भी कारण से अभी तक नहीं लिए हैं तो अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मूल इष्ट मंत्र का जाप करें। मूल इष्ट मंत्र है ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। फिर शांति पूर्वक आसन पे आंखें बंद करके बैठें। गुरु गणेश इष्ट की पूजन देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मंत्र पढ़ के प्रणाम कर लीजिए। पूजन आप नित्य पूजन में सुबह शाम देते रहें, पहले से ही आशीर्वाद मांग लें। फिर ध्यान में बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर आराम से बैठें, हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करके बैठें। यह पूरा प्रोसेस उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करें।
ध्यान में बैठ के आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम हुम ओम हुम ओम हुम। ध्यान में बैठ के मंत्र का मानसिक जाप 15 मिनट से 1 घंटा तक करें। कम से कम 15 मिनट तक जरूर बैठें। जो जितना ज्यादा बैठ सकता है उतना बेहतर है। 1 घंटा बैठना पर्याप्त होता है। इस प्रोसेस में आपको भरपूर ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा मिलता है और आप प्राणवान बन जाते हैं तथा इस प्रोसेस से आप में दूसरी वस्तुओं को भी संस्कारित या प्राण प्रतिष्ठित करने की क्षमता आ जाती है। जो व्यक्ति दीक्षा के दौरान किसी भी कारण से नहीं बैठ पा रहा है उसे 24 घंटे के अंदर यह ध्यान क्रिया को किसी भी वक्त समाप्त कर देना चाहिए। यह क्रिया सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है। दीक्षा के दौरान इसे करना पड़ता है। इसे करने के बाद ही आप मूर्ति, माला आदि की प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे। अब मैं आपको मूर्ति या फोटो को कैसे प्राण प्रतिष्ठित करेंगे बता रहा हूँ। हम घर पे सब पूजा पाठ करते तो हैं, मगर कभी भगवान का तस्वीर आदि को संस्कारित नहीं करते। भगवान का मूर्ति या फोटो को संस्कारित करना चाहिए और उन्हीं संस्कारित फोटो या मूर्ति के सहारे ही नित्य पूजन, साधना आदि करनी चाहिए। फोटो या मूर्ति को जागृत करने से पहले उसे आप गंगाजल, दूध, सादा पानी से पहले स्नान कराएं या पोंछ लीजिए, फिर जागृतिकरण करें। फोटो, मूर्ति आदि को संस्कारित करने का मंत्र है ओम स्वहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। यहाँ मंत्र में जहाँ ज्योति निरंजनी लिखा है वहां देवता का नाम लेके उस देवता का मूर्ति या फोटो जागृत करना चाहिए। वैसे तो 108 बार जाप करने से ही फोटो या मूर्ति जागृत हो जाता है। जो ज्यादा चैतन्य कराना चाहे वो अपनी सामर्थ्य अनुसार 1 माला से ज्यादा भी जाप कर सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आपको पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम कर आसन पे बैठना है। फिर मूर्ति या तस्वीर के छाती पे या आज्ञा चक्र पे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली या अंगूठे को रखते हुए बाएं हाथ में माला जाप करते हुए मंत्र पढ़ते हुए जागृत करना चाहिए। ये काम आप नित्य पूजन के बाद या फिर अपने सुविधा अनुसार किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब मैं आपको नित्य पूजन के वक्त जो देवताओं का पूजन होता है उनके प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना है एक के बाद एक बता रहा हूँ। आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ जाएगा। फिर आप दूसरे देवी देवताओं को भी खुद से ही सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित कर सकेंगे। गुरु पूजन हेतु आपको भगवान शिव जी का सिंगल फोटो खरीद लेना है। शिव परिवार, शिवलिंग, शिव विवाह, शिव शक्ति आदि अलग अलग तस्वीर बाजार में मिलते हैं। आपको सिंगल शिव जी की तस्वीर खरीदना है। उसके पीछे भोजपत्र में लाल स्याही से गुरु मंत्र को लिख के रख देना है या चिपका देना है। फिर गंगा जल से पोंछ लीजिए। आपको उस तस्वीर का प्राण प्रतिष्ठा करनी है और इसी तस्वीर का ही गुरु रूप में पूजा देना है। जो जब भी नित्य पूजन करते हैं तो गुरु को इसी तस्वीर पे स्थान देना है और गुरु को इसी तस्वीर के जरिए ही पूजा देना है। मंत्र रहेगा ओम स्वहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। यहाँ ज्योति निरंजनी के जगह पे गुरु लगाना है। फिर उसी फोटो का ही गुरु रूप में पूजन करना है। गणपति जी का फोटो या मूर्ति को निम्न मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करें। ओम स्वहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। फिर उसी फोटो का ही गणेश जी के रूप में पूजन करना है। कुलदेवी कौन है अगर मालूम है तो उनका फोटो स्थापित करें। अगर पता नहीं कुलदेवी कौन है तो आप एक सुपारी खरीद लें, अक्षत सुपारी जो टूटा फूटा ना हो। बाजार से एक अच्छा सुपारी खरीद लाए। उसे गंगा जल, दूध, नॉर्मल पानी से धो धा के अच्छे कपड़े से पोंछ लें। फिर उसे आसन प्रदान करें, उसे चौकी प्रदान करें या फिर किसी पात्र में भी उसको रख सकते हैं। फिर उसे निम्न मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करें। ओम स्वहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो कुलदेवी प्रचोदयात्। उसी सुपारी को सिंदूर, चंदन, हल्दी आदि प्रदान करें। उसी सुपारी को कपड़ा बांध दें और लाल रंग के कपड़ा बांध दें कुलदेवी को, कुलदेवता को। पितरों को सफेद रंग के कपड़ा देना है। उसी का ही नित्य पूजन के वक्त कुलदेवी के रूप में आप पूजा करें। उसे आसन दें, लाल कपड़ा लपेट दें, सिंदूर, चंदन, हल्दी आदि प्रदान करें। उसी का ही पूजन देते रहें कुलदेवी के रूप में। कुल देवता, पितृदेवता, स्थान देवता आदि का भी कुलदेवी का जिस तरीके से स्थापना किए हैं उसी तरीके से स्थापना कर पूजा कर सकते हैं।
अब मैं आपको किसी भी माला को कैसे संस्कारित करें बता रहा हूँ। अब तक मैंने आपको बता दिया खुद को कैसे प्राणवान बनाए। दीक्षा के दौरान आप ध्यान में बैठते हुए जो मंत्र आपको दिया हूं जाप करने के लिए, उस मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र है ओम हुम मंत्र का जाप करते हुए आप दीक्षा के 24 घंटे के बाद कोई करेगा फिर उसका दीक्षा बेकार चला जाएगा और मैं बार बार दीक्षा नहीं दूंगा। तो जिसको जब दीक्षा करना है तभी दीक्षा लें और दीक्षा लेने के पश्चात 24 घंटे के अंदर या फिर दीक्षा जिस वक्त दी जा रही हो उसी वक्त आप बैठ के उस मंत्र का जाप करते हुए खुद को प्राणवान बनाए। पहला काम खत्म हुआ। खुद को प्राणवान बनाने के बाद आप अपने सभी देवा देवियों की तस्वीर को प्राणवान बनाएं जिनके नित्य पूजन में आप करते हैं। इसमें आप टाइम ले सकते हैं, हफ्ते भर में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। किसी आपको छुट्टी दिन मिला उसी दिन आप सभी का कर लिया वो भी ठीक है। नित्य पूजन के बाद रोज एक एक तस्वीर को प्राण प्रतिष्ठित करते जा रहे हैं वो भी ठीक है। जब भी कोई साधना आदि करेंगे, मान लीजिए आप आगे बगलामुखी माता की साधना करने जा रहे हैं तो बगलामुखी माता का एक जागृत फोटो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो साधना के पूर्व आप उस फोटो को भी प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। ये विद्या आप सीखते हुए रहिए और जब भी इसकी जरूरत पड़े आप इसका व्यवहार कर सकते हैं। और बार बार इसकी दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, एक ही बार दीक्षा होता है। जिंदगी भर तक आप वस्तुओं को, मूर्ति, तस्वीर, माला आदि को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अब मैं आपको किसी भी माला को कैसे संस्कारित करें बता रहा हूँ। दीक्षा के बाद आप माला भी खुद से ही संस्कारित कर सकते हैं। वैसे हर साधक का एक ही माला होना चाहिए। संस्कारित कर उसी को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। ज्यादातर साधना उसी माला से ही करना चाहिए। बिना जागरण किए माला से जाप आदि नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसे माला से जाप करने से फल नहीं मिलता। माला को जागरण करने से पूर्व रात को माला को किसी कटोरी में धो धा के दूध में डुबाकर रखें। दूध में थोड़ा गंगाजल, थोड़ा घी भी मिला लीजिए। रात भर माला को डूबकर रहने दें। फिर सुबह उसे निकालकर अच्छे पानी से धो लें, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर अपने आसन पर बैठ के उसी माला से निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट। आपको 7 दिन तक इसी माला से रोज 215 माला दिए गए मंत्र का जाप करना है। रोज 215 माला जाप करना है और ये काम 7 दिन तक लगातार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 3 दिन किया और 2 दिन छोड़ के फिर जब मन किया तब उठ बैठ के 4 दिन कर ली, ऐसा नहीं। लगातार आपको 7 दिन करना पड़ेगा और रोज आपको 215 माला जाप करना पड़ेगा। खुद को प्राणवान बनाने के लिए मैंने जो मंत्र दिया था वो था ओम हुम। माला को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए मैं जो मंत्र दे रहा हूं उसका मंत्र है ओम हुम फट। माला जागृत बन जाएगा। ये प्रोसेस से माला जागृत बन जाएगा। फिर आप इसी माला से किसी भी मंत्र आदि का जाप कर सकते हैं, साधना आदि कर सकते हैं। जो नित्य 215 माला का जाप न कर सके उसे 21 दिन तक लगातार जाप करना पड़ेगा और रोज 75 माला जाप करना पड़ेगा। रोज 75 माला, इसका ये मतलब है कि पूरे दिन भर में 75 माला आपको करना पड़ेगा। सुबह शाम मिला के करें, सुबह शाम रात मिला के करें। रात को एक ही टाइम पे बैठ के 75 माला कर ले। मंत्र बहुत छोटा है, 1 सेकंड में एक एक मंत्र चलेगा, आराम से हो जाएगा। घंटे 2 घंटे नहीं लगेंगे, आराम से ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 21 दिन तक आपको करना पड़ेगा 75 माला। 2 तरीका मैंने दिया है। पहला तरीका है 7 दिन करना पड़ेगा, रोज 215 माला, या फिर 21 दिन तक आप कर सकते हैं, रोज 75 माला। इसी तरीके से सभी को एक रुद्राक्ष माला को संस्कारित कर अपने पास सुरक्षित रखना है। गुरु दीक्षा के पश्चात एक माला हमेशा तैयार अपने पास रखें। इसको गले में धारण नहीं करना है। गले में जो लोग धारण करना चाहते हैं वो मैं आगे आपको विधि विधान दूंगा। गले में धारण करने के लिए रुद्राक्ष माला को अपने सुरक्षा के लिए किस तरीके से बना सकते हैं वो अलग विधि विधान है। ये जो माला है ये आपका हमेशा रहेगा, आपका एक स्वतंत्र माला है। ज्यादातर 90% साधना इसी माला से ही करना है। एक ही बार माला को प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए प्राण संस्कारित माला बन जाता है और उसको एक आप अपने पूजा कक्ष में सुरक्षित रख देना है। जब जरूरत पड़े तो इसी को निकाल के साधना आदि करना है। मान लीजिए आप आगे शिव जी की साधना करने वाले हैं तो इसी माला से निम्न दिए गए मंत्र का एक माला जाप कर माला से शिव जी के अंश को डालना है। माला के अंदर शिव जी को अंश को डाल के फिर आपको इस माला से शिव जी की साधना करना है। प्राण प्रतिष्ठित बना के रख दिए हैं। जब शिव जी की साधना करने जा रहे हैं तो एक माला इस
जो मंत्र अभी दे रहा हूं उस मंत्र को आप जाप करते हुए शिव जी की प्राण उसमें डालें, शिव जी की अंश उसमें डालें उस माला में, फिर आप जाप करें। मंत्र है ओम सुहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। जो जगदम्बा का कोई साधना करने जा रहा है वो ओम सुहंसाय विद्महे प्राण प्राणाय धीमहि तन्नो जगदम्बे प्रचोदयात् ये मंत्र का जाप करें। तो ये था खुद को, मूर्ति, तस्वीर आदि को, माला को प्राण प्रतिष्ठित करने का तरीका। आगे इसका अनुसरण कर आप मंत्र योग लेवल 2 में अपने सभी देवताओं का फोटो को पहले जागृत करें, साथ ही एक रुद्राक्ष माला को तैयार कर अपने पास रखें। मंत्र योग लेवल 2 में सबसे पहले जागृतिकरण सीखना पड़ता है, फिर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यह माला संस्कारित करने हेतु आपको जो तरीका दिया है उसी तरीके से राजसिक और सात्विक मालाओं का निर्माण किया जाता है। पैशाचिक तामसिक साधनाओं के लिए माला दूसरे तरीके से सिद्ध किया जाता है। माला को खून आदि से नहलाना पड़ता है, वो अभी मैं प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। विधि विधान से दीक्षा लेके आप इतना काम खत्म करें, फिर आप अपने देवी देवताओं के लिए एक साधना कर सकते हैं। एक ही साधना में अपने सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह साधना आपको अगले वीडियो में प्रदान करूंगा। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं